नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोअभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 8 आरंभ कर रहे हैं। ब्रजेश्वरी जी आप बोलेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिं जयाः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ते तथैव च। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। भवान आप, भीष्म भीष्म पितामह, च भी कर्णः कर्ण च, और कृपः कृपाचार्य च, तथा समितिञ्जयः सदा संग्राम विजयी अश्वत्थामा अश्वत्थामा, विकर्णः विकर्ण च, तथा सौमदत्तिः सौमदत्त का पुत्र, तथा भी एव निश्चय ही च भी, मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म कर्ण कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। हरे कृष्णा जी। तो इस श्लोक से हमें पता चलता है दुर्योधन का मनोभाव क्या है। जब पांडव सेना की बात करी तो सबसे प्रमुख जो भगवान श्री कृष्ण है उनको भूल गए। सामने दिख रहे हैं, फिर भी जब गणना शुरू करते हैं तो पांडव सेना का आरंभ भीम और अर्जुन से आरंभ किया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन की दृष्टि में कुछ मान्यता रखते ही नहीं। वो सोचता है कि अरे ये तो युद्ध करेंगे नहीं तो ज्यादा कुछ काम के नहीं है। और यहां पर हमें देखने को पता चलता है
कि कर्ण युद्ध में नहीं था, फिर भी कर्ण के बारे में बताया जा रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जहां पर हमारा मन होता है हमें वही चीजें दिखती है, हम उस चीजों को जोड़ते हैं। जैसे कोई जिम जाता है और जैसे ही कोई फिटनेस की बात आती है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं? क्योंकि उसका मन लगता है भाई मेरे को जिम करना है, मेरी बॉडी अच्छा बनाना है। तो क्या करेगा? वो ऐसी बातें सुनेगा, ऐसी चीजें देखेगा जिससे उसको बॉडी बिल्डिंग में सहायता मिले। और यही बात भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हमें मन को भगवान में लगाना है। और जब मन को भगवान में लगाएंगे तो हर वस्तु को, हर व्यक्ति को भगवान के संबंध में देखेंगे। कई लोग बोलते हैं, अरे क्या आपने भगवान को देखा है? तो हमको भगवान को देखने की आवश्यकता नहीं है। हर वस्तु को भगवान की संपत्ति समझकर उसका जब सदुपयोग करते हैं तो हमारा मन स्वतः ही भगवान में लगने लग जाता है। और जब मन भगवान में लगता है तो हम वास्तव में भगवान का अनुभव कर सकते हैं। आंखों से देखने से भगवान को नहीं समझ सकते। दुर्योधन के सामने सामने भगवान श्री कृष्ण है। कितनी बार ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए हैं, पर मन कहीं और लगा हुआ है। तो भगवान हमारे सामने भी आ गए और हमारा मन कहीं और लगा हुआ है, तो भगवान हमारे सामने खड़े रह भी हम नहीं उनको समझ पाएंगे। तो हमने फिर कर्ण का उदाहरण से बताया कि कर्ण और दुर्योधन की जो दोस्ती है वो कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, बल्कि बहुत ही खराब दोस्ती है। ये दोस्ती का आधार क्या है? स्वार्थ। तुमने मेरी मदद करी, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। तो यह बिजनेस का भाव है। कई लोग सोचते हैं, अरे कर्ण कितना बड़ा धर्मात्मा है कि उसने दुर्योधन के लिए अपने प्राणों को खत्म कर दिया। तो जो दोस्ती अपने दोस्त को और दुख दे, ऐसी दोस्ती वास्तविक दोस्ती नहीं है। जो लोग समझते हैं, अरे कर्ण तो बहुत बड़ा धर्मात्मा है क्योंकि उसने अपने दोस्त की सहायता करी, और ये तो एक कृतज्ञता का भाव रहता है कि जिन्होंने हमारी मदद करी उनको हमको मदद करनी चाहिए। तो कर्ण तो सही किया, पर वास्तव में सहायता कैसे करनी है वो समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई दोस्त है, उसका लीवर खराब हो गया है और वो बोलता है मेरे को तो शराब पीनी है, और दूसरा दोस्त क्या करता है? भाग के जाता है, शराब की बोतल देता है, देखो मैं अपने दोस्त की सहायता कर रहा हूं। क्या उसने वास्तव में दोस्त की सहायता करी? नहीं, उसने अपने दोस्त को और दुखदायक स्थिति में पहुंचा दिया। सही दोस्ती सीखनी है तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन से सीखना है। अर्जुन भी एक ऐसे धर्म संकट में फंस गया, सोचता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान ने क्या बोला? हाँ कोई बात नहीं, मत करो, ऐसा बोला नहीं। भगवान ने ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग किया कि जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। और दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, कूतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम। ये कश्मल, ये गंदगी कहां से आ गई? अनार्य जुष्टम, ये श्रेष्ठ व्यक्तियों का आचरण नहीं है। अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन, ये हमको कीर्ति नहीं प्रदान करेगा। इतने कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं भगवान श्री कृष्ण। और आगे श्लोक नंबर 3 में बोलते हैं, शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवो तिष्ठ परंतप। हृदय की दुर्बलता को त्याग कर जो आपका धर्म है, जो आपका कर्तव्य कर्म है, उसको अच्छे से करो। तो भगवान श्री कृष्ण के शब्दों से हमें पता चलता है, दोस्त वास्तविक वही होता है जो अपने दोस्त को सही मार्ग में लेके जाए। अब सबसे बड़ा प्रश्न तो यही आ जाता है कि किसको सही बोलें, किसको गलत बोलें। एक व्यक्ति, एक पिता भी होता है, बेटा भी होता है, ऑफिसर भी होता है, सर्वेंट भी होता है। एक ही व्यक्ति के ऊपर बहुत सारे धर्म होते हैं। एक पिता का धर्म बोलता है, एक बेटे का धर्म बोलता है, एक पति का धर्म बोलता है।
एक जो जॉब करता है, मैनेजर हुआ तो मैनेजर का धर्म बोलेगा। तो इतने सारे धर्म हमारे ऊपर है, किसको हम सही बोले। अगर हम जॉब पर ध्यान देते हैं तो परिवार को नुकसान हो जाता है, परिवार को ध्यान देते हैं तो जॉब की दिक्कत आ जाती है, एक बेटे का धर्म निभाते हैं तो पति का धर्म नहीं निभा सकते। तो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, तो हमें पता ही नहीं चलता क्या सही है क्या गलत। तो इसका उत्तर श्रीमद् भागवतम देते हैं। बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। वहां पर प्रथम स्कंद के अध्याय 2 और श्लोक नंबर 6 में बताया गया, स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। जो भी कार्य आपको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को बढ़ावा देने में सहायता करती है, वही हमारा परम धर्म है। तो संक्षेप में, जिससे हम अपने कार्य से भगवान को प्रसन्न करते हैं या भगवान जिससे प्रसन्न होंगे, ऐसे कार्य करने से हम वास्तविक सही मार्ग पे चलते हैं। और जो बाकी मार्ग है वो हमको इस संसार में बांध के रखता है। और इसीलिए बोला गया, भागवतम के उसी अध्याय के श्लोक नंबर 8 में बताया गया, वहां बोला गया, धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः न उद्पाद येद यदीम रतिम श्रमा एव ही केवलम। अगर आपके कार्य करने से आपको भगवान के प्रति रति मतलब प्रेम का भाव प्रकट नहीं होता, तो वो क्या है, श्रमा एव ही केवलम। वो केवल एक गधे की तरह काम करने वाला कार्य है जो हमको कोई लाभ नहीं देता। कई लोग अपने मनमाने तरीके से तरह तरह के धर्म बना देते हैं, और कर्ण भी वैसा ही था, अपने हिसाब से चलता, भाई मेरा धर्म है दोस्त की सहायता करना। ये नहीं देखते, अरे दोस्त की सहायता करते करते सारे गलत काम खुद करने लग गए। तो ऐसी दोस्ती वास्तव में दुखदायक है। वास्तव में अगर आपको कोई संबंध निभाना है, एक पिता का, एक पुत्र का, एक बहन का, एक भाई का, जो भी रिश्ता निभाना है, पहले हमको पता होना चाहिए कि हम है कौन और कौन से कार्य करने से हम उनकी वास्तविक सहायता कर सकते हैं। तो परो धर्मों के बारे में बताया गया, तो बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण की जो सेवा की जाती है, बाकी लोगों को उनकी प्रेरणा दी जाती है, तो वह वास्तविक सहायता है। क्यों वास्तविक सहायता है? क्योंकि भक्ति के द्वारा हम इस संसार के बंधनों से बाहर निकल पाते हैं। कई लोग सोचते हैं अपने हिसाब से कोई भी धर्म का पालन करेंगे, जो धर्म नहीं है। धर्म का जो मूल भाव है, जो हमारा दायित्व है। और जब अजामिल की कथा बताई गई तो उसमें बहुत अद्भुत डिस्कशन चलता है। क्या डिस्कशन चलता है कि कैसे लोगों को आप पनिशमेंट देते हो। विष्णुदूत पूछते हैं यमदूतों से, और यमदूत बोलते हैं जो गलत कार्य करते हैं उनको हम सजा देते हैं। तो ये गलत और सही का निर्णय कहां से मिलता है? तो बोलते हैं वेदों से मिलता है। तो विष्णुदूत बोलते हैं वेदों से मिलता है, पर वेद बहुत गहन है। अगर हमको धर्म को सही तरीके से समझना है तो वो विष्णुदूत बहुत सरल तरीके से धर्म के बारे में बताते हैं। और ये भागवतम के 6th स्कंद के अध्याय 3 श्लोक नंबर 19 में बताते हैं। विष्णुदूत बोल रहे हैं, वो क्या बोलते हैं? धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म वही है जो भगवान श्री कृष्ण हमको बताते हैं, और जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं उनको हम भक्तों से समझते हैं, जीवन में प्रेरणा लेते हैं, और जो भगवान श्री कृष्ण के उपदेश है उसके हिसाब से चलते हैं, तो वही धर्म है। और पूरी भगवत गीता हमको यही शिक्षा देती है। हर व्यक्ति के जीवन में एक से ज्यादा रास्ते दिखाई देते हैं। सोचता है क्या मैं ये करूं
या मैं ये करूं या मैं ये करूं। और जब ऐसी परिस्थिति आती है तो भगवत गीता हमारी सहायता करती है। भगवत गीता हमको बताती है कि जो मार्ग में चलने से हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारा भक्ति का भाव बढ़ेगा, ऐसे रास्ते को अपनाना है। जब आपके पास समय है और आपके पास 3-4 अवसर है, या तो टीवी देख के टाइम बिता दो, या फिर मॉल जाके शॉपिंग करके आ जाओ, या फिर भगवान के संबंध में कोई कार्य कर लो। अब आपके ऊपर है कि आप किसको निर्णय लेते हैं, कौन से रास्ते का चयन करते हैं। और ऐसे रास्ते का चयन करना है जिससे कि आपकी भक्ति को बढ़ावा मिले। वही वास्तव में एक पिता का दायित्व निभा सकता है, क्योंकि धर्म अधर्म की व्याख्या तब होती है जब हम अध्यात्म के स्तर पे होते हैं। शरीर के लेवल पे रहते हैं तो भाई शरीर को जो अच्छा लगता है वह धर्म बन जाता है। कई व्यापारी लोग सोचते हैं हमारा तो धर्म है जी, दुकान खोलना, व्यापार करना, खत्म। तो ऐसे करने से भगवान के प्रति अगर प्रेम का भाव बढ़ता है तो वह धर्म बनेगा। अगर भगवान के प्रति कुछ भाव नहीं आता तो वो कैसा भी व्यापार कर लो, क्या है, श्रमा एव ही केवलम। और जो कर्ण है उससे यही शिक्षा मिलती है कि धर्म अधर्म की व्याख्या कैसे करनी है। और वास्तव में हमको लगता है कर्ण ने बहुत सहायता करी, वास्तव में उसने बहुत बड़ा अपराध किया, अपने दोस्त को ही कुएं में फेंक दिया और खुद भी कुएं में कूद के डूब गया। तो ऐसा धर्म नहीं निभाना है जो हमको संसार में बांधता है। वास्तव में धर्म वही है जो हमको भगवान की ओर बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं, और वही हमारे शुभ चिंतक है, वही हमारे परम हितैषी है जो हमको ऐसी भक्ति के बारे में सिखाते हैं, हमको प्रेरणा देते हैं, हमको जीवन जीना सिखाते हैं। और इसलिए हमें चाहिए कि हम अच्छे से शास्त्रों का अध्ययन करें भगवान के भक्तों के संग में, और तब हमको पता चलता है कि हमको क्या कार्य करना है और किस तरीके से कार्य करना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।